हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा था कि जंप स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो उसी में हम लोग पहला जो जंप स्टेटमेंट था, ब्रेक जंप स्टेटमेंट था। पहला क्या था? जंप स्टेटमेंट ब्रेक था, जिसको हम लोग ने एक क्वेश्चन के बेसिस पे अच्छा से देख लिया है। अब जो दूसरा ब्रेक स्टेटमेंट है, जंप स्टेटमेंट है कंटिन्यू। क्या है? कंटिन्यू है। सेकेंड जंप स्टेटमेंट है कंटिन्यू। इसको भी हम लोग जो है ना एक क्वेश्चन के बेसिस पे इसको भी एक कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये मेरा कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है ना, ये कहाँ पे काम करेगा। और देखिए, इसको पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं एक क्वेश्चन के बेसिस पे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बेसिस पे हम एक इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां पे लिख देते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहां पे देखिए, सीधा हम मेन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे थे, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे में जो है इसका हेडर लगा लेना है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। और हम यहां से कोड स्टार्ट कर रहे हैं इंट मेन फंक्शन से, क्योंकि बेसिकली मेन फंक्शन लिखना ही थोड़ा टफ होता है। देखिए क्या है यहाँ पे, इंट आई। और देखिए यहाँ पे एक चीज फॉर लूप लेके समझाते हैं। फॉर लूप आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 50 यहाँ पे 10 लेते हैं। देखिए ये वाला थोड़ा एग्जीक्यूट करके दिखाना होगा। यहाँ पे देखिए आई प्लस प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंडीशन लेंगे इफ आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू चला देंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, आई का मान हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे बैक स्लैश एन, छोड़िए बैक स्लैश एन को छोड़िए, अभी कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे देखिए हम फॉर लूप मतलब ये वाला एक कोड लिख लिया है और इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं कि ये मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है ना, कि ब्रेक स्टेटमेंट आया, जितना भी एडिटिव चल रहा होता है उसको मेरा स्टॉप कर देता है और ये मेरा कोड को टर्मिनेट कर देता है, यानी कि इस फॉर लूप के बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन ये क्या करता है, इसको भी देखना चाहिए। देखिए ले लिए, देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब i इक्वल टू 1 हुआ, देखिए यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू क्या है 10, क्या है मेरा, ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो यहाँ पे आएगा। फिर इफ वाला कंडीशन चेक करेगा तो i का मान क्या है 1 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 1 मॉडुलस 3 क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इक्वल टू 0, ये मेरा क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा और फिर प्रिंट एफ वाला चलेगा और आई का मान प्रिंट कर देगा। तो आई का मान कितना प्रिंट करेगा, आई का मान 1 था तो देखिए मेरा 1 प्रिंट कर दिया, फिर से जाएगा ये यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देगा, तो आई का मान आई से कर देगा 2। देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी मेरा कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे देखिए फिर से आएगा कंडीशन चेक करने के लिए, आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। देखिए आई का मान कितना है 2 था, 2 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 2 मॉडुलस 3 क्या आएगा 2 आएगा। 2 इक्वल टू 0, ये भी मेरा फॉल्स है। तो ये मेरा फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो इस बॉडी के बाहर आएगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, आई का मान प्रिंट कर देगा। आई का मान क्या है, अभी 2 है। यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट कर देगा, फिर से जाएगा मेरा आई प्लस प्लस कर देगा। देखिए आई का मान अब कितना कर दिया, ये आई का मान है, आई का मान कर दिया 3 कर दिया, फिर से ये मेरा कंडीशन ट्रू हो गया। फिर आएगा इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा। यहाँ पे देखिए इफ में क्या है, आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, तो आई का मान कितना है 3 है। तो 3 मॉडुलस 3 कितना आ गया 0 आ गया। 0 इक्वल टू 0, ये मेरा कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट रहता था तो क्या करते थे ना, जितना भी मेरा एडिशन चलने वाला होता है उसको स्किप करके इस बॉडी से बाहर निकल जाता था। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, जहां पे इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा उसके नीचे जितना भी कोड होगा
उसको स्किप कर देगा। ध्यान दीजिए, देखिए इफ स्टेटमेंट चला और कंटिन्यू स्टेटमेंट जब चलेगा तो उसके नीचे जितना भी कोड होगा इस फॉर लूप के अंदर में उसको स्किप कर देगा और जाएगा मेरा यहीं से चला जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन पे। देखिए जब ये नहीं चलता था तो इस printf ये चलता था, उसके बाद जाता था ये आइटरेटिव स्टेटमेंट को अपडेट करने के लिए। लेकिन जब ये मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाता है तो इस बॉडी फॉर लूप के बॉडी के अंदर में जितना भी कोड उसके नीचे रहता है डाउन में उसको स्किप करके यहीं से चला जाता है मेरा अपडेट के लिए, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए चला जाता है कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ देखिए आई का मान कितना आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पे 3 को प्रिंट नहीं किया है क्योंकि कंटिन्यू चल गया था, printf नहीं चला तो सीधा चला गया वहां पे। तो आई को कर दिया 4, तो 4 इक्वल टू 10 ये मेरा ट्रू है, यहाँ पे चेक करेगा। तो 4 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए 4 मॉडुलस 3 कितना आता है 1 आता है, तो 1 इक्वल टू 0 ये मेरा फॉल्स हो गया। और फॉल्स हो गया तो ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा, printf वाला चलेगा। तो printf में क्या है आई का मान प्रिंट, तो आई का मान ये मेरा 4 प्रिंट कर देगा और फिर से ये जाएगा आई प्लस प्लस करने के लिए। आई प्लस प्लस कितना कर देगा, आई को 5 कर देगा, तो फिर यहाँ से 5 से चेक करेगा तो क्या आएगा 2। ये भी मेरा कंडीशन क्या आ गया फॉल्स आ गया। तो जब फॉल्स आया तब ये नहीं चलेगा, जब ये फॉल्स आया तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, ये चलेगा। देखिए देखिए जो ये मेरा 3 से डिवाइड है वो नहीं प्रिंट करेगा, बाकी सब प्रिंट करेगा 10 तक। ये देखिए वैसे ही मेरा 5 को प्रिंट कर देगा और 6 जब करेगा ना तो यहाँ पे देखिए 6 करेगा तो 6 मॉडुलस 3 ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगा। ये इसके बाद इस बात जो है उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, ये यहीं से चला जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। तो फिर से आई का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो फिर देखिए 7 को यहाँ पे 7 को प्रिंट करेगा, 8 को प्रिंट करेगा। फिर जब ये मेरा 9 हो जाएगा तो फिर देखिए 9 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, देखिए 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 ये क्या है ट्रू है। तो फिर से ये मेरा नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाए, इसको प्रिंट नहीं करेगा, मतलब 9 नहीं प्रिंट करेगा। उसके बाद 10 के लिए जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये मेरा क्या है 10 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉडुलस 1 आ जाएगा। तो ये मेरा फॉल्स हो गया, तो printf आई का मान प्रिंट कर देगा। तो आई का मान कितना प्रिंट कर देगा 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन के पास, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या 10, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो ये फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा कोड मेरा डिनोट कर रहा था कि मेरा जो मेरा 3 से डिवाइड है उस टाइम ये मेरा printf ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट का ये है ना कि जब भी चलता है तो उसके बॉडी के अंदर, इस फॉर लूप के बॉडी के अंदर ये जितना भी कोड उसके डाउन में रहेगा उस सबको स्किप कर देगा और वो डायरेक्ट चला जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। लेकिन यहीं पे अगर ब्रेक स्टेटमेंट था वो अगर चल गया तो ये मेरा जितना भी आइटरेशन था उस सबको स्किप करके बॉडी से बाहर निकल जाता था। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आया इसके नीचे वाला जस्ट नहीं चलेगा, लेकिन फिर से नेक्स्ट आइटरेशन के लिए चलेगा। ये देखिए ये मेरा ब्रेक स्टेटमेंट और देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आइटरेटिव स्टेटमेंट के लिए ही यूज होगा, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इस सब में इसका ही यूज करेंगे। जैसे मान 10 आइटरेटिव चलाना है, उसमें से हमको किसी का मॉडुलस लेके उसको नहीं चलाना है तो वहां पे हम कंटिन्यू का कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कोड जो मान लीजिए 4 से डिवाइड हो गया उसके बाद हमको नहीं चलना है तो वहां पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग यूज स्विच स्टेटमेंट में भी करते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उस स्विच स्टेटमेंट के बेसिस पे ही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही समझे ये मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा मेरा स्विच स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।